आज मैं आप सबसे एक ऐसे व्यक्ति के बारे में बताऊंगी जो 3 व्यक्ति थे, जिन्होंने जो 3 मनुष्य थे, पुरुष थे, जिनको आग के भट्ठी में डाल दिया गया था, उनको परमेश्वर ने कैसे बचाया। इस वचन को हम जाकर पढ़ते हैं तो जानते हैं कि परमेश्वर कैसे उनकी रक्षा किए थे। इसलिए परमेश्वर के हर एक वचन जीवित परमेश्वर का वचन है। हम जीवित खुदा की आराधना प्रार्थना करते हैं। इससे पहले आप लोगों को बताने से पहले कहूँगी आप सभी को जय मसीह की। मैं प्रभु को धन्यवाद करती हूँ। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और आप भी चाहते हैं कि मेरी भी ज़िंदगी बचे, तो इस वचन को ज़रूर सुनिए। आप भी, हर एक व्यक्ति चाहता है कि मेरी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, मेरी ज़िंदगी में ब्लेसिंग आए। तो मैं एक ऐसे ही प्रार्थना लेकर के आई हूँ, एक ऐसे ही वचन लेके आई हूँ। कैसे परमेश्वर आपकी भी ज़िंदगी में, अगर आप परमेश्वर की उपस्थिति में चलेंगे तो आपकी भी ज़िंदगी में परमेश्वर वैसे ही आपकी भी ज़िंदगी में काम करेंगे और आपको भी परमेश्वर हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से परमेश्वर बचाएंगे। तो मैं आप लोगों से एक वचन पढ़ूंगी और आप लोग मेरे साथ उस वचन को पढ़िए, तब जानिएगा कि कैसे 3 मनुष्य को, यानी पुरुष को, परमेश्वर ने कैसे आग में जलते हुए, भट्ठी के धधकते हुए आग से परमेश्वर ने बचाया था। तो मैं इस वचन को पढ़ने से पहले आप लोगों को डिटेल में समझाऊंगी और बताऊंगी। इससे आप मेरे साथ वचन पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को। मैं दानियल एक थे, उनके 3 जो साथी थे, वो मतलब किसी राजा के भवन में रहते, राजा के घर में काम करते थे। और राजा जो थे, जब आप दानियल पढ़िएगा, दानियल के बुक में, तो जानिएगा कि परमेश्वर कैसे उन तीनों पुरुष को कैसे परमेश्वर ने रक्षा किए थे हर एक मुसीबत, हर एक संकट से। तो दानियल के जो मित्र, दानियल के जो साथी थे, वो 3 थे। जो वो एक राजा थे जो सोने की मूर्ति बनाई थी, और जब बाजा बजती थी, सारंगी बीना बाजा बजती थी, तो सब मूर्ति के सामने दंडवत करते थे। और जो दानियल के जो साथी थे वो नहीं करते थे। तो कितने ने उनके विरोधियों, कितने ने उनके दुश्मनों, विरोधियों ने देखा उनको कि ऐसा नहीं, उनको दंडवत सब करते हैं, कोई एक व्यक्ति नहीं करता, तो सबका ध्यान उसी पर चला जाता। तो उसी प्रकार तो तीनों जो मनुष्य थे उनको सब देखने लगे कि ये तो नहीं करता। तो फिर राजा के सामने इस बात को लेकर के रखे। तो राजा के सामने इस बात को रखे। तो राजा क्या किए, राजा बहुत से गुस्सा में हो गए, और बहुत से गुस्सा में होने के बाद परमेश्वर की जो आराधना करते थे, प्रार्थना करते थे, जो तीनों साथी जो थे, जो उनको बुलाया गया, उनको कहा गया और परमेश्वर के वचन में है, जब उनको बुलाया गया, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा उसी से धधकती हुई भट्ठी में डाल दिया जाएगा। राजा ने कहा। इस कारण उस समय जो जाति जाति के लोग नरसिंगे, बांसुरी, वीणा, सारंगी, सितार, सहनाई आदि सब प्रकार के आवाज़ों का शब्द सुन पड़े, तो ही देश देश के सब जाति जाति के लोग भिन्न भिन्न बार गिरने वाले सोने के मूर्तों को, जो नबूकदनेस्सर राजा के खड़ी कराई हुई दंडवत की, जब राजा के सामने वो दंडवत करते थे उस सोने के मूर्तों को, जब बाजे उजे बजती थे। जब आप पढ़िएगा दानियल 3 अध्याय में, तो उसमें लिखा है, तब परमेश्वर ने कहा, उसी 8 आयत को हम पढ़ते हैं, उसी समय कोई एक सदे के पुरुष राजा को पास गया और कपट चुगली कर दिए, चुगली खाए कि नबूकदनेस्सर राजा के कहने लगे, हे राजा तू चिरंजीव रहे। हे राजा, तूने तो यह आज्ञा दी है कि जो मनुष्य गिरकर बांसुरी और बीना, सारंगी, सितार, सहना ये आदि सब प्रकार के आवाज़ों का शब्द सुने, वह गिरकर उस सोने के मूर्तों के सामने दंडवत, और जो कोई गिरकर दंडवत ना करेगा उधर धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाल दिया जाएगा। देख, शद्रक, मेशक और अबेदनगो नामक कुछ यहूदी पुरुष हैं, जिन्होंने बेबीलोन के प्रांत के कार्य
के ऊपर नियुक्त किया है। उन पुरुषों ने राजा को तेरी आज्ञा का कुछ चिंता नहीं कि वे तेरे देवता का उपासना नहीं करते और जो सोने की मूर्तों तूने खड़ी की कराई है उसको दंडवत नहीं करते हैं। परमेश्वर से कहा कि वो दंडवत नहीं करते हैं क्योंकि वो मूर्तों को दंडवत नहीं करते थे। वो प्रभु जीवित परमेश्वर की आराधना करते थे, जीवित परमेश्वर की स्तुति करते थे, जीवित परमेश्वर की प्रार्थना करते थे, प्रभु यीशु मसीह की प्रार्थना करते थे क्योंकि वो बहुत ही महान थे, जीवित खुदा की आराधना करते थे। और मैं प्रभु को धन्यवाद। और इसमें हम पढ़ेंगे, जब हम पढ़ते हैं 17 अध्याय को, उसमें लिखा हमारा परमेश्वर उन्हें आग के भट्ठे में, जब राजा को कहा गया कि वो नहीं अब मूर्तों के सामने तो उन्हें आग के भट्ठे में डाल दिया गया। इसमें हम पढ़ते हैं दानियल 3 अध्याय के 17 आयत में, हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको वह धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाए के शक्ति रखता है, बचाने की शक्ति रखता है। परमेश्वर हमेशा हम लोग को बचाने की शक्ति रखते हैं, परंतु यदि नहीं तो वरन राजा का हम तेरे हाथ में ही छोड़ा सकते हैं, परंतु नहीं तो ये राजा मालूम है तो हम लोग देवताओं का उपासना नहीं करेंगे और तेरी खड़ी कराई हुई सोने की दंडवत। उन्होंने कहा कि अगर मेरी परमेश्वर आप मेरी सहायता नहीं करेंगे तो तुम्हारा जो खड़ा किया हुआ है सोने की मूर्ति उसे मैं आराधना प्रार्थना करूँगी। लेकिन मुझे परमेश्वर पर विश्वास है कि मेरे परमेश्वर मुझे सहायता करेंगे। हालेलुया। तब आगे हम पढ़े क्या हम 24 आयत में पढ़ेंगे, क्या हमने उस आग के बीच में 3 ही पुरुष डाले थे? तो उन्होंने राजा को उत्तर दिया, हाँ। तो राजा सच बात कहा। फिर उसने कहा, अब मैं देखता हूँ कि 4 पुरुष आग के बीच में खुले हुए टहल रहे हैं और उनके सब कुछ भी हानि नहीं पहुँच रही। चौथे पुरुष का स्वरूप स्वर्ग के पुत्र के रहस्य है, यानी स्वर्ग के पुत्र के जैसे हैं। यानी उस आग में जब उनको झोंका गया तो उस आग में परमेश्वर यीशु मसीह भी थे और वो आग में जितने 3 पुरुष थे जो टहल रहे थे बिना डर के, बिना कुछ उनका जले हुए, पूरा सुरक्षित हैं। इस पर परमेश्वर इस पर क्या 29 आयत में हम पढ़ते हैं तो क्या कहा राजा ने, इसीलिए अब मैं यह आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न के भाषा बोलने वाले में से जो कोई सद्रक मेशक और अबेद के परमेश्वर की कुछ निंदा करेंगे वह टुकड़े टुकड़े कर देंगे। हालेलुया। जो परमेश्वर की निंदा कर राजा ने आज्ञा दिया कि जब देखा कि परमेश्वर ने इन्हें रक्षा कर रहे हैं, जब हम पढ़ते हैं, जब हम पढ़ेंगे कितना 26 अध्याय, मेशक और अबेदेक के प्रधान परमेश्वर के दासों निकल कर यहाँ आओ। यह सुनकर सद्रक मेशक और अबेदेक आग के बीच में से निकल आए। जब यद्यपि हाकिम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उन पुरुषों को और देखा, तब उनके देह में आग कुछ भी प्रभाव नहीं पाया और उनके सिर का एक बाल भी झुलसा नहीं था। परमेश्वर उनके साथ है, परमेश्वर उनकी रक्षा कर रहे थे, तो उनको एक भी बाल जो था जो जला नहीं था, झुलसा नहीं था, और न उनके मोजे के कुछ बिगड़े और न जलने के कुछ गंध पाई गई। नबूकदनेस्सर कहने लगा, धन्य है सद्रक मेशक और अबेदनगो का परमेश्वर जिसने अपना दूत भेजकर अपने इन दासों को इसीलिए बचाया क्योंकि उन्होंने राजा की आज्ञा न मानकर तू भरोसा रखे। उन्होंने राजा से सब डरता है, पर राजा की बात ना मानकर उन्होंने परमेश्वर को, जब राजा भी कहा कि धन्य है तुम्हारा परमेश्वर, बताइए परमेश्वर को भी मानने लगा और यह सोचकर अपना शरीर भी अर्पण किया कि हम अपने परमेश्वर को छोड़ किसी देवता की उपासना या दंडवत न करेंगे। इसलिए अब मैं आज्ञा देता हूँ कि देश देश और जाति जाति के लोगों और भिन्न भिन्न भाषा बोलने वाले में से जो कोई भी मेशक और अबेदनगो के परमेश्वर की कुछ निंदा करेगा, कोई निंदा करेगा उसे टुकड़े टुकड़े किया जाएगा और उसका
घर भूरा बना दिया जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई और देवता नहीं जो इसी रीति से बचा सके। तब राजा ने बेबीलोन और प्रांत में सदक में सकबे का पद और ऊंचा किया। हालेलुया। परमेश्वर के वचन में है कि परमेश्वर हमेशा हम लोग को ऊंचा करते हैं। परमेश्वर हमेशा हम लोग को बचाते, हर एक मुसीबत से, हर एक संकट से परमेश्वर बचाते हैं। प्रभु की जब हम आराधना करते, जब हम प्रार्थना करते, तो जानते हैं कि परमेश्वर कैसे हम लोग की रक्षा करते हैं, कैसे हम लोग को बचाते हैं, कैसे हम लोग को हर तरह से, हर एक संकट से बचाते हैं। परमेश्वर के हर तरह से परमेश्वर कैसे हम लोग को बचाते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग को प्रार्थना करना है और हम लोगों को प्रभु की उपस्थिति में चलना है। तो प्रभु हम लोग के हर एक प्रकार से हम लोग की रक्षा करेंगे और प्रभु के हर एक बातों में धन्यवाद करते। देखिए बताए वो 3 पुरुषों को परमेश्वर ने कैसे दब धुसकते हुए आग, क्योंकि परमेश्वर को उनको विश्वास था, विश्वास के द्वारा परमेश्वर ने उन्हें रक्षा किया। तो हम लोग के परमेश्वर पर विश्वास रखना है, क्योंकि प्रभु हर एक बातों में हम लोग को रक्षा करते हैं। चाहे कैसी भी संकट हो, चाहे कैसी भी समस्या क्यों ना, प्रभु हर प्रकार से रक्षा करते हैं। मैं प्रभु धन्यवाद कहती हूँ। धन्यवाद 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 सर्वशक्तिमान परमेश्वर में धन्यवाद कहती हूँ। प्रभु जितने भाई बहने प्रभु इस वचन को सुने, प्रभु सबके अंदर विश्वास भरिए, प्रभु सबके अंदर हर एक शैतान के बंधन को तोड़िए। प्रभु मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। मैं जीवित खुदा को धन्यवाद करती हूँ। जितने भाई बहने इस वचन को सुने, प्रभु यीशु के नाम में सब ब्लेस हो रहे, यीशु के नाम में शैतान के सारे बंधन टूट रहे। मैं प्रभु धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। मैं धन्यवाद कहती हूँ यीशु राजा। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। मैं प्रभु की पूरी बात में आदर महिमा देते, आशीष दे के हम सबको प्रफुल्लित करें। आमीन हालेलुया। हम सब के अंदर परमेश्वर हम सबको ऐसे जैसे आपने तीनों पुरुष को बचाए, दानियल के साथियों को ऐसे हम लोगों को भी था। जब आप दानियल पढ़िएगा तो जानिएगा परमेश्वर कितना महान है। हम पढ़े और आप लोगों को वचन सुनाए। अगर आप लोगों को अच्छा लगा उस वचन, तो आप लोग ज़रूर इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, लाइक करें, कमेंट में अपना प्रार्थना निवेदन ज़रूर लिखिएगा। मैं आप सब के लिए मैं प्रार्थना करूँगी, प्रभु आप लोगों को बहुत आय से ब्लेस करेंगे। हालेलुया। आप सभी को गॉड ब्लेस यू। जय मसीह की। हालेलुया।